ओम शांति। आइए सुनते हैं 30 अप्रैल 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, जितना हो सके अंतर्मुखी होकर रहो और सब तरफ से बुद्धि को हटाकर एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करो। सदा तुम्हें याद रहे कि अब हमें वापस घर जाना अपने शांति धाम में। इसलिए सारा दिन आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते रहो। जितना जो सर्विस करते हैं उतना वह खुशी में रहते हैं। तो रूहानी पंडा बन सेवा करनी चाहिए। तुम्हें सर्विस का सबूत भी देना है। बाबा ने कहा, सारे दिन का पोता मेल देखो, हमसे कोई भूल तो नहीं हुई है। फिर बाबा ने एक मोस्ट बात कही, तुम हर एक व्यापारी हो तो अपनी जांच करनी चाहिए कि हमने आज कोई घाटा तो नहीं डाला। व्यापारी कहेगा कि ज्ञान रत्नों के व्यापारी कितना समय अशरीरी बनकर रहे और कितने देवी गुण धारण किए। तुम्हें किसी भी बात में जास्ती प्रश्न करने की भी दरकार नहीं है। बाबा इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे। धीरे धीरे ड्रामा का सारा रिकॉर्ड खुलता जाएगा और तुम्हारी बुद्धि में सब बातों की समझ बढ़ती जाएगी। फिर बाबा ने कहा, तुम सतयुग की महिमा सुनाई कि कैसे वहाँ बगीचों में खुशबूदार फूल होंगे। खुशबूदार फूल जब बच्चे गुण को धारण करेंगे तभी बनेंगे। सोने के बर्तन होंगे, ना सर्दी होगी ना गर्मी होगी। वहाँ गंध आदि की कोई बात नहीं है, क्योंकि पांचों ही तत्व शुद्ध होते हैं। अशुद्ध की कोई बात नहीं है कि वहाँ जो कुछ होना होगा वह होगा। इन सब बातों को छोड़ तुम पहले बाप को याद करो, फिर तभी सतो प्रधान बन उस दुनिया में जाएंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें विस्तार से देखो, अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया। कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। बाबा ने प्रश्न में पूछा कि बच्चों, कौन सी एक मेहनत पूछा कि कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चों, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया तुमने, जो सामने आता रहता है, उन सब से बुद्धि योग हटाकर निकाल कर सतोप्रधान बनने के लिए एक बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। चारों तरफ से बुद्धि हटाए अंतर्मुखी बन बाप को याद करो। सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें धारणा में क्या करना है। धारणा में तुम बच्चों को अच्छी सर्विस करनी है और जो कुछ भी है शरीर की तृप्ति संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन के तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान शान, सेलिब्रेशन साधन की भूख नहीं होगी। वे हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न में और समान होंगे। इस स्लोगन में बाबा ने कहा, सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना, अर्थात पुण्य का खाता जमा होना है। बाबा ने कहा, फिर बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा ने कहा, देखो,